गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सिहाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सिहाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का। आशा करते हैं जहां तक का सिलेबस हो गया वहां तक का आप कंप्लीट कर लिया होगा। और आगे के सिलेबस की बात करें तो हमारे पास एक्सरसाइज 7.8 है, 7.7 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वहाँ तक हमारे 18 लेक्चर बने थे। आज हम लेक्चर नंबर 19 आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल वही डेरिवेटिव का कंसेप्ट है बेटा, लेकिन इसमें एक वर्डिंग है एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। हर जगह विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू आता है भाई किसी के साथ में हमने बताना चेंज क्या होगा। डेरिवेटिव का मोटा मोटा हमने यही मतलब समझा था अपने नॉर्मल हिसाब से। भाई डेरिवेटिव का मतलब होता क्या है? डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंजेज। तो ये कह रहा है कि साइन एक्स स्क्वायर में चेंज बता दो एक्स स्क्वायर के अनुसार। तो इसमें चेंज देखेंगे और इसका चेंज देखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू है, दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने +1 में जब फिजिक्स पढ़ी या 10th में आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट dx, जैसे अगर कहीं पर कोई है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या t होता था, तभी तो उसको बोला जाता था dx/dt। तो मतलब ये कह रहे डिस्प्लेसमेंट का चेंज टाइम के अनुसार। तो अब आपने बताना है बेटा एक्स स्क्वायर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, मतलब इसका चेंज इसके अनुसार। लेकिन यहां पर चेंज का मीनिंग क्या है? डेरिवेटिव। क्या मीनिंग है बेटा? डेरिवेटिव। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स क्यूब के अकॉर्डिंग बता दीजिए। बिल्कुल इजी है, बस आपने कंसेप्ट समझना है, इसकी वैल्यू समझनी विद रिस्पेक्ट टू की। एक क्वेश्चन तो मैंने बताया था आपको, वहां से आता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल से, और वो वेरिएबल और ऐसी एक्सरसाइज है ये। हर किसी एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन बुला लिया और एक्सरसाइज सेटअप कर दी, क्योंकि कंसेप्ट क्या है? बस विद रिस्पेक्ट टू। विद रिस्पेक्ट टू का मीनिंग समझाएगा। और जितनी एक्सरसाइज हमने पीछे की है, 5 या 6 जो भी की है, हर किसी एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन ले आएगा और एक्सरसाइज क्या होगी? तैयार होगी। मतलब समझना तो हमने क्या है? विद रिस्पेक्ट टू का मीनिंग कि इसका डेरिवेटिव इसके अनुसार। तो यहां पर बेटा आप इस एक पार्ट को यू मान लो, इजी हो जाएगा थोड़ा सा, और एक पार्ट को क्या मान लो? वी मान लो। आपके पास दोनों में वेरिएबल क्या है? एक्स है। तो हम किसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करेंगे बेटा? एक्स के अकॉर्डिंग। du/dx आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2x, और dv/dx एक्स के क्यूब का 3x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कर दिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। बीच में मीनिंग क्या है? विद रिस्पेक्ट टू। ये कहता है du/dx प्लस dv/dx इज इक्वल टू 2x/3x स्क्वायर। एक x से एक x गया, 2/3x आपका आंसर आ गया। du/dv, u का चेंज v के रिस्पेक्ट में, अब तो ऐसे ही बोला जाएगा ना। तो du/dv, u का चेंज विद रिस्पेक्ट टू v। लेकिन बेटा आपने u और v मान के करना पड़ेगा, क्योंकि हम इक्वल में क्या रखें? किसका डेरिवेटिव करें? ऑप्शन टाइप होता तो बड़ा इजी था। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x हो गया। ऑप्शन टाइप होता तो हमारी कहानी बिल्कुल छोटी सी हो जाती, या किसी कंपटीशन एग्जाम में है तो बस ये है, आपने इतनी बड़ी महाभारत करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, शॉर्ट में डेरिवेटिव किया और डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन हमें तो कंसेप्चुअल चलना पड़ेगा, एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा, तभी तो हमारे मार्क्स आएंगे। तो पक्का है एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट से आता है, किससे? और एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल से। अब कई कह देंगे इतने सारा डेरिवेटिव क्यों पढ़ा? उसके बगैर तो बेटा इंटीग्रेशन के जगह नहीं है। अब वही बात है, घर की नींव मजबूत नहीं होगी तो कितना ही बड़ा महल बना लो आप, वो महल किसके ऊपर डिपेंड है? आपका नींव के ऊपर है। तो उसी प्रकार डेरिवेटिव के ऊपर बेटा आपका सारे का सारा इंटीग्रेशन डिपेंड है। और मैंने आपसे पूछा था, आप बता देना बेटा कंटिन्यूटी करनी या इंटीग्रेशन। 1 या 2 बच्चे के कमेंट आए हैं तो आप कमेंट करते रहना, नहीं तो फिर अपने हिसाब से फिर होगा, फिर बाद में कहो कि हमारी नहीं सुनी। सुननी तो आपकी है सारी बेटा, लेकिन आप बता देना, ठीक है।
सलाह कर लेना अपने साथ वालों से भी कि कौन सा चैप्टर करना है। ज़्यादातर मैं जो डिसाइड करूँगा कंटिन्यूटी करूँगा, लेकिन आप अपने राय दे सकते हो। अगर राय ज़्यादा होगी इंटीग्रेशन की तो इंटीग्रेशन भी स्टार्ट करवा देंगे। देखिए अगला, फिर कुछ है ही नहीं, अब तो बचा ही नहीं कुछ। साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, एक को यू मानो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमने क्या पता कितने किए हुए हैं। कच्ची पहली के सम हो गए अब तो ये आपके लिए। कच्ची पहली जैसा u का डेरिवेटिव डी यू बाई किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल सेम, एंगल का 2x, बिल्कुल इजी कहानी है। dv बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बस दोनों को डिवाइड कर दो। है क्या, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चनों में थोड़ा सा आगे आपने ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी कंसेप्ट आपका ये रहेगा, क्योंकि उनमें इनवर्स का है, मैं पुट करना बताऊंगा। लॉगरिथमिक 10 वाला एक क्वेश्चन लिया है, कई पुरानी बुक में लॉगरिथमिक 7 का था, वो भी साथ में क्लियर हो जाएगा अगर किसी बच्चे ने वो प्रॉब्लम नहीं पूछी होगी। तो डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स 2x कोस एक्स स्क्वेयर बाय में 2x से 2x गया, कोस एक्स स्क्वेयर बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो हमारे पास ये एक्सरसाइज भी आपकी क्या हो गई, कंप्लीट। एक्सरसाइज ये होगी, क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज होगी, बस विद रिस्पेक्ट टू का मीनिंग आ गया। लेकिन थोड़े से क्वेश्चन इनवर्स के डाल दिए मैंने इसमें। अब इसमें क्वेश्चन तो और भी थे, फायदा ही नहीं उनके लिखने का, कितने ही लिख लो। डेरिवेटिव तो हमने बहुत पहले करवा दिया। देखो जब एक्सरसाइज वो स्टार्टिंग में करवा रहा था तो एक क्वेश्चन में से कम 4-4 5-5 पार्ट उठा रहे थे। अब उठाने की जरूरत है तो नहीं, वो कर लिए। मीनिंग क्या है, विद रिस्पेक्ट टू का। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स टिग्नोमेट्रिक और टिग्नोमेट्रिक में तो बेटा ये रिश्तेदारी है ना इनकी, इन्हीं का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है किसी का ध्यान में आपके? मैं लिखता हूं यहां पर 2 tan इनवर्स एक्स की 3 प्रॉपर्टियां थी। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 के साथ रिलेशन है, tan इनवर्स के साथ, उसमें 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। एक को साइन इनवर्स के साथ ऊपर वाला हिस्सा आता है, कोस इनवर्स के साथ नीचे वाला हिस्सा आता है। दोनों को किससे डिवाइड बेटा, बोलो बोलो बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो 2 tan इनवर्स की 3 के साथ रिलेशन बनती है। इस तस्वीर का इसके साथ कौन सा कनेक्शन होगा? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स। लिख दो बेटा 2 tan इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू, और के पीछे वाली भी एक आइडेंटिटी है आपके पास 3 tan इनवर्स एक्स की। बस क्वेश्चन बहुत बड़ा था, महाभारत खत्म कर दी। कब? जब आपको रिश्तेदारी का जानकारी हो। कितना ही बड़ा झगड़ा हो, अगर आपके रिश्तेदारियों में पकड़ है तो झगड़े को इजी सॉल्यूशन करवाया जा सकता है ना। वैसा ही इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक में है। अगर आपको उनका बुनियादी ढांचा, उनकी आइडेंटिटीज आती है, उनको बुलाइए, छोटा सा कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना, डेरिवेटिव। एक पार्ट को बेटा u मानेंगे, एक पार्ट को क्या मानोगे, u, और एक पार्ट को क्या मानोगे, v। आगे की कहानी समझ में आ गई। डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, डी वी बाई डी एक्स 3 tan इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। दोनों को डिवाइड कर देंगे, डी यू बाई डी एक्स को डिवाइड कर देंगे डी वी बाई डी एक्स से। 2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, 3 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये गया, इससे खल्लास हो गया। 2/3 आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, आ गया ना, है ना, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब वही बात है, लेक्चर भी लेंथी नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको सब कुछ पता है। तो जल्दी जल्दी थोड़ी सी बातों में पूरे एक्सरसाइज की कहानी को खत्म कर देते हैं। कहानी खत्म होते ही नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाएगी, वो डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हमारी लास्ट होगी। हम 7.9 तक ही कंप्लीट करेंगे। और देखो अब कौन सा क्वेश्चन बुला लें, इसको बुला ले। आ जाओ भैया, आपकी बारी आ गई। अब tan इनवर्स टेंजेंट इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाय में x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू। देखो मैंने लिखा अभी tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तस्वीर इसके साथ वाली होगी ना। सीधे क्या लिख दूं क्या बेटा,
क्या लिख दूं बोलो, विद रिस्पेक्ट टू, वो कहानी लिखूं या tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, एक पार्ट यू एक पार्ट बी मानना पड़ेगा। यहां पर तो कोई कहानी नजर नहीं आ रही। फिर देखा इनवर्स टिग्नोमेट्रिक है, इसका सर्वनाश टिग्नोमेट्रिक टर्म कर सकती है, तो हमें टिग्नोमेट्रिक टर्म बुलानी पड़ेगी। फिर हम इससे पूछेंगे भाई आपको कैसी टर्म चाहिए। इसने बोला एक ऐसी टर्म ले आओ जो 1 प्लस किसी का स्क्वायर हो, 1 प्लस साइन स्क्वायर होता है, 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर होता है, या 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। बेटा अगर आपके ये बात याद होगी तो आ जाएगा, अदरवाइज तो कितनी ही बबूती ले लो, कोई आपका इलाज नहीं है। अगर आपकी आइडेंटिटी याद है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तीनों सोच के देख लेना, 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स, जो नहीं होती उसको छोड़ देंगे, ऐसी आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं, बस एक है, तो x की जगह किसको बुलाएंगे, टेन थीटा को बुलाएंगे। आइए टेन थीटा जी यहाँ पर प्रॉब्लम है और आपके बगैर इसका समाधान नहीं है। टेन थीटा आया दौड़ा दौड़ा, फिर आइडेंटिटी आपके ध्यान होनी चाहिए, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, और उस पार्ट को मैं v ही मान लेता हूं, 2 tan इनवर्स x, इसको मैं u मान लेता हूं। उसका तो डेरिवेटिव पिछले क्वेश्चन में भी किया था। इसका देखिए बेटा, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर, रूट में से क्या बच जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस 1 टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख दूं बेटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा लें इसको, अभी भी सॉल्यूशन नहीं है तो हमें पता साइन कोस में बदलते हैं, सीकेंट को बदलेंगे, किस में बदलेंगे बेटा, सीकेंट 1 बाय कोस बन जाएगा, माइनस के 1 है, ये साइन बाय कोस है, कोस हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा, और कोस से बेटा कोस खल्लास हो जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे वाले साइन का 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, साइन बाई कोस 10। हमारे पास जो बचा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 बचा, u के इक्वल 10 से 10 गया। थीटा किसको माना था आपने, x को टेन थीटा माना था, तो बेटा थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x बाय में क्या है 2। इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले जो लिखा है वो ऊपर आएगा, बाद में जो लिखा है वो नीचे आएगा, du बाई dx हो जाएगा, 1 बाई 2 लिखेंगे, टेन इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, है ना बेटा, और आगे क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स है ना, इसका डेरिवेटिव देखो dv बाई dx लिखेंगे, 2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये पार्ट ऊपर आएगा, जो पहले लिखा है वो ऊपर आएगा, du बाई dx और dv बाई dx, 1 बाई 2 लिखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया, 2 इंटू 2 1 बाई 4। कोई इस 2 से ये 2 कैंसिल नहीं करेगा बेटा, क्योंकि इसके डिवाइड वाली टर्म होती है वो ऊपर चली जाती है, तो 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 बाई 4 आपका आंसर आ जाएगा। आई कहानी समझ में। सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का कोई पार्ट है, 5th क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, उसमें क्या है, ये तस्वीर सेम है, ये टर्म आपकी सेम है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू, उसमें टेन इनवर्स एक्स है, बस सेम ऐसा ही है बिल्कुल। एक ऐसा ही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, ax लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर भी ax है, यहाँ पर भी ax है, सेम रूट के साथ है। उस क्वेश्चन में बेटा ax को क्या पुट कर दोगे, टेन थीटा, जैसे यहाँ पर तो मैंने x को टेन थीटा पुट किया, उसमें पूरे ax को क्या पुट कर देना, टेन थीटा, वो इसी का एक पार्ट है आपका, साथ के साथ में क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा।
तो हमारे बचे हुए 3 क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, देखो एक्सरसाइज भी इजी है, बस क्या है, पीछे वाली कहानी उठाई, विद रिस्पेक्ट टू का मीनिंग समझाया, क्वेश्चन बुला लिए, बाहर से क्यों बुलाए, उन्हीं क्वेश्चनों को बुला लिया, आ जाइए भैया आपका कंसेप्ट बनाकर क्वेश्चन पुट कर देते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, एक एक्सरसाइज और बना दी। एक्सरसाइज में बस याद क्या रखना है, विद रिस्पेक्ट टू, एक्सरसाइज का ज़्यादा वर्डन नहीं है, बस क्या याद रखना है, विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव तो हमें आता है, दोनों को जोड़ दो, एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है ना। लेकिन बेटा ये बातें ना यहाँ पे इजी लग रही होगी आपको, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, बस सर ने तो ये कह दिया जोड़ दें और एक्सरसाइज करने में तो बेटा मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बस 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो आपका ना पूरा ध्यान रखेंगे भाई, ऐसा भी ना हो इतना काम करवा दें और आपका मन उतर जाए और आप लेक्चर भी ना सुन पाओ। तो अगर इस एक्सरसाइज का काम ज़्यादा हो गया ना इस लेक्चर में, तो अगले वाले एक्सरसाइज में क्या कर देंगे, थोड़ा सा कम करवा देंगे। बस फ़र्क इतना ही है, काम सारा करना है आपने, लेकिन एक ऑर्डर के वे से। तो मैं पहले एक ये क्वेश्चन उठा लूँ, ये उठा लेते हैं, log 10 की पावर x, बेस है बेटा ये, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। एक ऐसा ही क्वेश्चन मेरे को ध्यान आ रहा है, शायद फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में था, पुरानी बुक में है, जिसके पास एलिमेंट की है log 7 और यहाँ पर x लिखा हुआ है। तो उस क्वेश्चन को बेटा एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a बेस b, इसको हम log ऑफ b बाई log ऑफ a लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से इसका जो बेस है वो e के साथ आ जाता है। किसके साथ बेस लेते हैं हम, नेचुरली जो लॉगरिथमिक लेते हैं उसका बेस क्या लेके चलते हैं बेटा, e लेके चलते हैं। वैसे तो कुछ भी दे सकते हो, और जो मैंने ये नहीं बताया था log ऑफ e बेस e 1 हो जाता है, अगर वो a बेस a है तो 1 हो जाता। कई बार आप बच्चों ने सुना होगा log 10 के ऊपर 10 है तो 1। जब आप pv इजिकल टू, एक वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में आती है, इतनी तो ध्यान नहीं, pv इजिकल टू nRT कुछ इस तरह का होता है, pv इजिकल टू nRT, भाई गलत भी हो सकती है लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको। उसमें फिर नेचुरल लॉगरिथमिक में लेके आते थे तो 2.303 लॉगरिथमिक के साथ फिर उसका नेचुरल बेस में वो चला जाता है। तो हमारे पास जब टेबल देखते हैं log 10 की वैल्यू 1 होती है, उस समय हम जो वहाँ पर न्यूमेरिकल में लॉगरिथमिक यूज़ कर रहे हैं उसका बेस कितना होता है बेटा 10। लेकिन मैथमेटिक्स में जो मोस्टली बेस लेके चलते हैं उनका बेस क्या होता है, ई लेके चलते हैं। तो ई बेस पे हमने क्या किया है, ये सोल्व किया। तो मैं इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दूंगा, ये लिखा जाएगा log ऑफ x बाय log ऑफ ई। बेस शो करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपने आप समझ जाएगा इसका बेस क्या है, ई। अब कोई कहते हैं ना log 10 1 नहीं होगा, क्योंकि इसका बेस ई है। log 10 की वैल्यू 1 कब होती है, जब उसका बेस 10 हो और यहाँ पर 10 ही लिखा हो। 10 जब दोनों सेम हो जाते हैं, दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है, ए हो तब भी 1 हो जाता है, ई हो तब भी 1 हो जाता है। यहाँ पर जो मैंने लॉगरिथमिक लिया है बेटा, इसमें क्या बेस है, ई। ठीक है, ई के साथ भी ये आएगा, शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका पार्ट u है, v वाला पार्ट x स्क्वायर है, और इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। दम वाली बात ये थी बेटा, du बाई डी एक्स, 1 बाई log 10 तो कांस्टेंट, log x का डेरिवेटिव बेटा 1 बाई एक्स। इस क्वेश्चन में उठाने की ज़रूरत यही थी क्योंकि आप यहाँ से फिर समझ नहीं पाते। v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। आगे का तो क्या करना आपने, du बाई डी एक्स को डिवाइड कर देना बेटा dv बाई डी एक्स से, और 1 बाई एक्स log 10, ठीक है, बाई में 2x, x से x गया तो आपका आंसर 2 log 10 आ गया। क्योंकि इसके डिवाइड में कोई टर्म होती ना, वो ऊपर चली जाती, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होती है। a बाई बी, c बाई डी, आपको पता d तो ऊपर चला जाता है, ए डी इंटू क्या हो जाता है, ये बी सी। ठीक है, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और बचे बेटा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि काम ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट एक तो संडे आ रहा है अपना, कल परसों का जो भी है,
कल ही हो या परसों हो, तो एक तो लेक्चर उस दिन नहीं आएगा, तो आप उस दिन घर बैठ के आराम से काम कर लेना। और एक बेटा जो बच्चे साथ के साथ काम कर रहे थे ना, पहले तो 20-25 बच्चे ऐसे थे क्लास के जो रेगुलर साथ में थे, अब उनकी संख्या कम हो गई, क्योंकि हमें टाइम से पता चल जाता। तो अपना काम है ना, ये बोलो कि साथ के साथ रखो। अगर एक बार मन उतर गया तो फिर लेक्चर दोबारा सुनने का आपका मन नहीं होगा। वही है भाई, अगर आपकी रेगुलरिटी ब्रेक हो जाती तो दोबारा रेगुलरिटी बनाने में बहुत बड़ी समस्या है। घर बैठ के और तो कुछ काम करना ही नहीं, बस थोड़ा बहुत है भाई, आप पढ़ाई की तरफ ध्यान रखोगे तो और पढ़ाई से मन आपका दूर नहीं होगा। पढ़ाई के साथ जुड़े रहना तो आपको लेक्चर सुनने पड़ेंगे। वैसे तो और भी बहुत सारी वीडियोज़ है भाई यूट्यूब पर, कहीं दिमाग ख़राब करते रहो अपना, लेकिन बेटा एजुकेशन से जुड़े रहोगे तो आपकी जो रेगुलरिटी है पढ़ाई के साथ वाली वो बनी रहेगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन और बचे हुए, ये और करवा दें, आपका लेक्चर भी पूरा हो जाएगा, एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी। एक्स साइन एक्स की पावर एक्स। और बेटा एक एंगल वाला क्वेश्चन है, उसमें एंगल की एक्स की पावर एक्स है, उसमें आप ध्यान रख लेना लोगरिथमिक बुलाना नहीं होता। विद रिस्पेक्ट टू, मैंने पहले ही एक को यू ले लिया, एक को भी। हमने बोला डेरिवेटिव आ जाओ, डेरिवेटिव पहले भी जाओ, हमने एक्सरसाइज भी बताया था कि डेरिवेटिव तो हाथ खड़े कर देगा भाई, ये तो मेरे समझ में नहीं आएगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो नहीं समझ में आती। फिर हमने देखा भाई किसी और टर्म को बुलाएं जो इनका डिपार्टमेंट संभालता हो। कई बार कोई अलग सी बीमारी हो, वो कह दे डॉक्टर भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है, उसी तरह डेरिवेटिव ने भी कह दिया ये तो मेरे बस की बात नहीं है। तो हमने और देखा कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो पावर को संभालता हो, तो आपको बार बार एक एक्सरसाइज बताई थी, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हम लोगरिथमिक को बुला के लेके आएंगे। लोगरिथमिक जी आइए, प्रॉब्लम आ गई है, लोगरिथमिक सामने आता है, मार्केट में लोगरिथमिक एंट्री होगी, लोगरिथमिक बोथ साइड, ये पावर है ना जो साइन, ये आगे आ जाएगा। लोगरिथमिक ने जो प्रॉब्लम थी उसको दूर कर दिया। फिर डेरिवेटिव कहता अब चिंता करने की कोई बात नहीं, बस उसी की दिक्कत थी वो आपने सॉल्यूशन कर दिया, आगे मैं डेरिवेटिव कर दूंगा। लोगरिथमिक का भी डेरिवेटिव कर देते हैं, u का 1/u हो जाएगा, u का du/dx हो जाएगा। साइन एक्स बेटा सेम, log x का डेरिवेटिव x हो जाएगा 1/, है ना, log x सेम, और साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा कोस एक्स, और जो u यहाँ डिवाइड में बैठा है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, du/dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी u इंटू में, मतलब x की पावर साइन x, मैंने u इंटू में आएगा ना, यहाँ आएगा, और फिर u की वैल्यू पुट कर दूंगा x साइन x बाय x प्लस के log x कोस x। ठीक है, इसमें फिर प्रॉब्लम आ गई। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, अब प्रॉब्लम नहीं है, ये एंगल की समस्या, जब एंगल के डेरिवेटिव करने के पास जाएंगे तब हम याद रखेंगे। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर x बैठा है, डेरिवेटिव मना कर देगा, इसके लिए मना नहीं करेगा, वो कह देगा साइन का तो आता मेरे को, साइन का तो कोस बना देगा। लेकिन अगर जिसका डेरिवेटिव करने जाओ उसी के ऊपर वेरिएबल पावर है, तब लोगरिथमिक को बुलाना होता है। लोगरिथमिक जी आए और उसकी वजह से पावर आगे आ जाएगी, साइन एक्स, ये पावर जो आगे बैठी थी ये हम फिर क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे, फिर डेरिवेटिव आ जाएगा। भाई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, डेरिवेटिव सामने आया, डेरिवेटिव ने अपना रूप दिखाया, 1/v लिखा, dv/dx लिखा, x सेम लिखा, log के पास जो टर्म है बेटा वो डिवाइड में, प्लस log ऑफ साइन x सेम, और x का डेरिवेटिव 1, x साइन x, log ऑफ साइन x, और ये वाला v है ना, यहाँ क्या करेगा बैठकर, उधर भेज देंगे, v मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके, v की वैल्यू क्या है, साइन x की पावर x। बस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं बचा बेटा, ये du/dx, ये dv/dx, दोनों को आपने क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। ठीक है ना, दोनों को क्या करना है, डिवाइड। आगे ना बात समझ में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन तो लिखने पड़ेंगे बेटा। एक आधा बच्चा तो यही सोचता है एक और क्वेश्चन और बता देना ऐसा ऐसा, फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हमने कितने क्वेश्चन लिख लिए उन बच्चों को देखते हुए, 2 क्वेश्चन। ठीक है, और जिस बच्चे का लेक्चर में ध्यान ना रहे ना, वो टेंशन मत लेना बेटा, पता क्या करना, वीडियो दोबारा स्टार्ट कर लेना, अपने आप टेंशन दूर हो जाएगी।
ठीक है, क्लास में तो ऐसा नहीं था, अब तो रिमोट आपके हाथ में है। फिर से सुनना क्वेश्चन, फिर से चला लो। क्लास में तो ऐसा था बेटा, गया तो गया, लेकिन अब तो काबू आपके हाथ में है लेक्चर। अगर बीच में कोई घर वाला बोलने लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, बोल लो, बीच में रोक लो वीडियो, लेकिन क्लास में तो ऐसा नहीं था। तो आपको इतनी सारी सुविधाएं दे दी, तो आप बच्चों को तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। साइन इनवर्स एक्स की पावर एक्स v साइन एक्स की पावर 10x। लिख लिया। अब डेरिवेटिव मना कर देगा, लोगरिथमिक को बुलाएंगे, लोगरिथमिक जी आएंगे, समस्या का समाधान कर देंगे। लोगरिथमिक के आने से जो पावर सिर पर बैठी थी वो पावर आगे आ जाएगी, है ना। मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे, 1/u du/dx, x सेम, लोग का डेरिवेटिव 1/ जो भी होता है नीचे भेजेगा, नीचे भेजा उसी का डेरिवेटिव करेगा। क्या भेजा इसने? साइन इनवर्स। तो बेटा हम किसका डेरिवेटिव लिख देंगे? साइन इनवर्स का। 1/√1 - x² प्लस लॉग ऑफ साइन इनवर्स x सेम, और डेरिवेटिव किसका? x का 1 आ गया। u को मल्टीप्लाई में भेज दो, आ गया आपका यहां तक का, ठीक है ना। x ये नीचे भेजा इसका, log साइन इनवर्स x सेम 1, बस ये था डेरिवेटिव। u की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्या उठाया है हमने? v उठाया है, लोगरिथमिक बोथ साइड, log ऑफ v, log ऑफ साइन पूरे की पावर 10x थी। अरे बार बार क्यों लिखे लोगरिथमिक, तो आ गया है ना, 10x आगे आ जाएगा बेटा। आगे डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव क्या होगा? log v का 1/v होगा, log ऑफ v होगा, है ना। अरे क्या बता दिया बेटा, 1/v तो हो गया, dv/dx होगा, 10x सेम होगा, log के पास जो टर्म है वो डिवाइड में आ जाएगी, है ना। जो डिवाइड में टर्म आई बेटा उसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, प्लस log ऑफ साइन x सेम, 10 का डेरिवेटिव sec² x। v मल्टीप्लाई में चला जाएगा, dv/dx आ जाएगा, v मल्टीप्लाई में चला जाएगा, cos बाय साइन, कोट 10 और कोट की मल्टीप्लाई। अगर मैं 10 को लिखूँ ना, साइन x बाई कोस x ऐसे ही लिखा जाएगा ना बेटा, कोस से कोस गया, साइन से साइन गया, 1 बचा, 1 प्लस sec² x log sec x। कुछ महान आत्माएं ऐसी भी है, 1 प्लस sec² x लिखा, 10 लिख देंगे। अरे तब अकेला हो तब लिखते हैं, इसके मल्टीप्लाई में ये बैठा है। कईयों के तो दिमाग में ही होता 1 प्लस sec² आ गया 10, बेटा वो प्लस नहीं, इसके भी मल्टीप्लाई में कुछ है। तो ये टर्म आपके डिवाइड में आ जाएगी, ये टर्म आपकी ऊपर आ जाएगी, और यही बेटा आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट, एक्सरसाइज भी बेटा कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट डे, अगले लेक्चर में, जब भी आएगा, कल आए, परसों आए, तरसों आए, जब भी आएगा, तब तक आपने इसी एक्सरसाइज का काम करना है। घर बैठे सब सुरक्षित रहना है बेटा, ज़्यादा मार्केट में नहीं घूमना फिरना, घर पर ही ज़्यादा घूम फिर लिया करो, ठीक है। और आशा करते हैं आपको जो काम करवा रहे वो सब समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो बेटा कंप्लीट कर लेना अपनी कॉपी, कंप्लीट हो जाए तो व्हाट्सएप पर भेज देना बेटा। और भी कुछ कहना है? हाँ, लाइक कर दिया करो बेटा, वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। शेयर करने का, अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो बेटा उनमें शेयर कर दिया करो। एक आधा नया बंदा मिलता है तो उसको सब्सक्राइब के लिए बोल दिया करो, या आप ही कर दिया करो, तो उसके घर पे भी वीडियो आपकी पहुंच जाएगी। क्योंकि हम बेसिक घर में यूज़ होने वाली वीडियो भी बनाने लग गए हैं ना, वो भी तो कहीं ना कहीं आपके काम में आएगी। जर्नल वाली बातें हैं, नॉलेज वाली बातें हैं, इस तरह की बातों का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, ओके।